कार्यक्रम के सभी साथियों से कि जो ड्यूटी आपकी लगी हुई है पूरा करें। हनुमान जी को द्वारा कृपया करके तैयार रहें। आपके जो स्वागत भाषण आपने करना है, स्वागत करना है शब्दों के माध्यम से। इसके साथ साथ आपने भारतीय जाट विकास मंच ने जो कार्य किए हैं, जो प्रोग्राम किए हैं, जो जागृति पैदा की है समाज में, और जो आगे हम क्या करने वाले हैं और आज के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। हनुमान जी को द्वारा कृपया करके मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी खोत जी। मंच पर विराजमान भारतीय जाट विकास मंच के संरक्षक CR कासवान जी, पूर्व IG, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमर सिंह जी सिद्धू, विशिष्ट अतिथि श्री भूप सिंह जी गहलोत, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर YK चौधरी जी, श्री शिव नारायण जी सिहाग साहब, पूर्व चेयरमैन, भारतीय जाट विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा जी, रामकिशन जी खोत, प्रेम जी खोत, ईश्वरी महिला अध्यक्षा श्रीमती बिमला सिंवर जी, वीरेंद्र भादू जी, और आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, विभिन्न गांवों के सरपंच साहब, विभिन्न क्षेत्र के ब्लॉक समिति के सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण, महिला शक्ति, और जो सिंगर के तौर पे आए हुए कलाकार साथीगण, यूनिवर्सिटी के साथीगण, मेरे भाई रणवीर सिंह बांगड़वा जी और उनकी टीम, वैसे मैं नाम लूंगा राकेश सिहाग जी, सुरेंद्र सावंत जी, भारतीय जाट विकास मंच के कार्यक्रमों को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुभाष जी चहल, इसके अलावा हमारे इस भारतीय जाट विकास मंच के सभी पदाधिकारीगण, आए हुए जाट विभूतियों को आज महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर पहुंचने पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपने कीमती समय में से महाराजा सूरजमल जी को पुष्प अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। साथियों, महाराजा सूरजमल जी का आज बलिदान दिवस है। हमारा भारतीय जाट विकास मंच पिछले 5 साल से लगातार महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस को यहां कभी नेहरू पार्क में 2016 में भाई राजेंद्र जी कड़वासरा के प्रयासों से पहली बार नेहरू पार्क जैसी एक विशाल जगह पर महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाने की परंपरा हमने शुरू की। उसी परंपरा को निभाते हुए अगले वर्ष फिर नेहरू पार्क में, जहां मुख्यमंत्री के OSD तक उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उसके बाद में भारतीय जाट विकास मंच के द्वारा जाट धर्मशाला में भी लगातार कार्यक्रम हम करवाते आए हैं। और इस कार्यक्रम को देखते हुए जहां हमारे हरियाणा प्रदेश के हर एक क्षेत्र में महाराजा सूरजमल जी को याद किया जाने लगा, वहीं भारत और विदेशों में बैठे हुए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के हमारे साथ जुड़े हुए साथियों ने भी महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाकर उनको एक अमर कर दिया है, पूरे संसार में विश्व विख्यात कर दिया है। जो महाराजा सूरजमल किसी कारणवश से हमारा इतिहास जिन लोगों ने लिखा उसमें उनका विवरण नहीं दिया गया, लेकिन अब तो हम इतिहास लिखने वालों उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे, उनको कहेंगे कि जो इतिहास हम पूर्व में नहीं लिख पाए थे, जो इतिहास हमारी जाट समाज का था, उस इतिहास को आपने नहीं लिखा, नहीं बतलाया, इन योद्धाओं के बारे में, इन पराक्रमी राजाओं के बारे में नहीं बताया, उनको आज हम याद करके जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जाट विकास मंच करेगा। वो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सभी आपके प्रयासों से हो सकता है।
भारतीय जाट विकास मंच की स्थापना को लगभग 5-6 वर्ष हो चुके हैं। आईजी साहब हमारे संरक्षक है, इन्होंने सदैव हमारा हर प्रकार से सहायता की है, मदद की है, हमें हौसला दिया है। हम जिन कार्यक्रमों को लेकर चले थे उनमें से अनेक कार्यक्रमों में हमने सफलता प्राप्त की है और जिस मकसद को लेकर हमारे भारतीय जाट विकास मंच का जन्म हुआ, इसका निर्माण किया गया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पिछले कुछ साल पहले भारत भर में उसमें मुख्य हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन चला था और जाट आंदोलन होने के बाद जो स्थितियां प्रदेश में बनी, 35+1 का नारा लगाने लगे, उस समय हमें एक जरूरत महसूस हुई कि कैसे कोई जाट जाता है तो उसको दूसरे जो और जाति वाले हैं वो एक अलग नजर से देखने लगे थे। उस समय हमने एक फैसला लिया कि हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कौम है, एक मार्शल कौम है। सेना से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक हमारी जाट समाज ने दिए हैं। सेना के अध्यक्ष पद पर हमारी जाट समाज ने प्राप्तियां की हुई है। खेलों में, सेना में, किसानी, हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाट समाज का बच्चा अपनी काबिलियत के तौर पे वहां ना पहुंच पाया हो। लेकिन फिर भी कुछ एजुकेशन के दौरान बदनाम करने का काम हुआ और उस समय ऐसा समय आ गया कि जाटों को अलग करने का काम कुछ लोगों ने किया, लेकिन हमारी संस्था ने जाटों को 35 बरादरी के साथ जोड़ने का काम किया और हमारा मकसद भी यही था कि हम 35+1 नहीं 36 है और उस 36 के लेकर हमने एक संगठन को निर्माण किया। और मैं बधाई दूंगा राजेंद्र जी कड़वासरा जी को कि उनकी एक सार्थक पहल ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का और सिरसा जिला के जाट समाज का नाम ऊंचा किया। हम किसी को नीचा दिखाने में विश्वास नहीं रखते, हम तो अपने साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इसी मकसद को लेकर भारतीय जाट विकास मंच की स्थापना हुई। हमने एक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, नशा विरोधी अभियान की हमने शुरुआत मैडम शकुंतला डारा जी सरपंच बैठे कुम्हारिया गांव से, उन्होंने शुरुआत की। कुम्हारिया गांव में एक अच्छा कार्यक्रम किया और वहां पर आईजी साहब भी गए थे, पुलिस के एसएचओ भी गए थे और भी दूसरे साथी आए हुए थे। वहां से हमने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की और उसी को देखते हुए तत्कालीन एसपी जो हमारे बाद में थे, उन्होंने भी गांव-गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाया था। इसी प्रकार से दहेज लेना और दहेज देने के विरोध में भी हमारे संगठन ने काम किया और आज मैं इस मंच के माध्यम से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी उस मुहिम का हिस्सा आज हमारे बीच में बैठे कई साथी हैं जिनका मैं नाम भी बाद में बताऊंगा, जिनको हम सम्मानित करेंगे, जिन्होंने दान दहेज नहीं लिया, भात नहीं लिया, किसी प्रकार से शादी में बान नहीं लिया, न्योता नहीं लिया। और यह पहल हमारी संस्था के द्वारा की गई थी कि हमारा मकसद है हमारे बच्चों को पढ़ाइए, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। दान और दहेज की जरूरत तो उसको जो अनपढ़ है, किसी प्रकार कोई काम नहीं करते थे, लेकिन आज के जमाने में पढ़ी लिखी बेटी बहू बनकर जाए, इससे बड़ा दान दहेज क्या हो सकता है। इसी पहल करते हुए हमारे राजेंद्र जी कड़वासरा ने, वीरेंद्र भादु जी ने, राकेश स्याग जी ने, सारी टीम ने इस महिला, हम गांव-गांव गए, हमारे साथ नंदलाल जी सरपंच भी थे, आत्माराम जी हांडी खेड़ा से सरपंच, वो भी आने वाले हैं, अभी तक आ नहीं पाए हैं। इसके अलावा हमारे सारे के सारे सदस्य जो हमारी टीम के रूप में काम किया। पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, हर गांव में ऐसा साल में 1-2 शादियां हो रही है जो दान दहेज नहीं लेते हैं, जिन्होंने बान नहीं लिया, जिन्होंने न्योता नहीं लिया, जिन्होंने भात नहीं भरवाया, जिन्होंने शादी में 1 रुपया नारियल उठा के शादियां की है। मैं उन सभी साथियों का, उन सभी आए हुए महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि उनके लिए एक ताली बजाई जाए जिन्होंने दान दहेज नहीं लिया, अपने बच्चों की शादी बिना दान दहेज के लिए। इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे इस भारतीय जाट विकास मंच ने गांव में पौधारोपण का, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया, बच्चियों को पढ़ाने के लिए। और जो माँ बाप किसी प्रकार से असमर्थ थे, उन बच्चों को, जो होनहार बच्चे थे, जो पढ़ाई में अव्वल थे, उन बच्चों को हमने यहाँ पर इसी कार्यक्रम स्टेज के ऊपर कार्यक्रम करके छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारे भारतीय जाट विकास मंच ने किया है। आज तक डॉक्टर साहब सिरसा जिला को दूसरे क्षेत्र के लोगों से
कम आंका जाता था कि यहाँ के जाट समाज थोड़ा पिछड़ा है, काम नहीं करता, संगठन नहीं है। लेकिन पिछले 5-6 साल में जो काम हमारी संस्था ने किया है, उसी को देखते हुए मैं धन्यवाद करता हूं जाट धर्मशाला के पदाधिकारियों का भी। उन्होंने भी यहाँ पे शुरुआत कर दी है और जाट धर्मशाला के अंदर छात्रवृत्ति कार्यक्रम इस साल भी करवाया गया था। इसी परंपरा को निभाते हुए भारतीय जाट विकास मंच ने महिलाओं को अच्छी भागीदारी देने के लिए हमारी संस्था के द्वारा एक यूनिट महिलाओं की भी की है। उनका काम भी गांव में जाकर माँ बाप को समझाना, बच्चों को ज्यादा से महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हमारी टीम गांव में काम करती है, नशा मुक्ति पर काम करती है। इसी परंपरा को निभाते हुए जैसे कड़वासरा जी ने ये शुरुआत की कि हमारी सार्थकता तब होगी जब हम इस संस्था के नाम से एक कॉलेज या स्कूल बनाकर सिरसा जिला को दे, जिसमें होनहार बच्चों को मुफ्त पढ़ाई हो, होनहार खिलाड़ियों को मुफ्त खेलने के लिए जगह मिल सके। ये भी हमारी एक संस्था का मोटिव है कि उसके लिए भी हम प्रयासरत है। भी यहाँ सिरसा के अंदर हम एक अच्छा स्कूल बनाएंगे जो समाज के बच्चों को, होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में मददगार साबित होगा। सिरसा जिला के अंदर भारतीय जाट विकास मंच के द्वारा एक चौक का निर्माण करवाने की भी एक पहल की हुई है। किसी कारणवश से वो चौक हम नहीं बनवा सके थे, उसमें कुछ अड़चने आई, उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हमारा मकसद है इस सिरसा जिला के अंदर महाराजा सूरजमल जी के नाम से एक चौक का निर्माण करवाने का भी हमारा मकसद है। मैं आप सभी यहाँ बैठे हुए महानुभावों से विनती करता हूं कि उस चौक के निर्माण के लिए आप हमारे साथ आइए, आप हमारी मदद कीजिए। उस चौक का निर्माण करवाने के लिए जो भी हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार से जो सहायता कर सकता है, चाहे वो राजनीतिज्ञ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, उसके लिए भी आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जब भी यहाँ एक कार्यक्रम, वैसे 13 फरवरी जो महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिन है, उस दिन तक मेरा एक विचार है, हमने एक मीटिंग में भी फैसला लिया है कि 13 फरवरी तक हम सिरसा जिला में महाराजा सूरजमल जी के नाम से एक चौक का निर्माण भी करवाने जा रहे हैं। जैसे जैसे समय हमारे अनुकूल होता जाएगा, हम भारतीय जाट विकास मंच के बैनर के नीचे कुरीतियों को दूर करने का काम जहां करेंगे, वहीं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भरने का काम भी करेंगे। वहीं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध भी हम करने जा रहे हैं। अपने बच्चों को मोटिव करने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि जो साथी, जो बच्चा हमारे इस संगठन के अंदर जुड़ गया, मैं नहीं मानता कि वो बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक भी बनेगा और अच्छे जॉब पर भी जाएगा। और पिछले साल जैसे हमने जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम किया था, उसके बाद में मुझे पता चला है भी उस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के पश्चात हमारे संगठन के अंदर आए हुए कम से कम 5-6 महिला और पुरुष नौजवान बच्चे जॉब में आ गए हैं और उन्होंने अच्छी जॉब हासिल कर ली है। उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस संगठन के साथ जुड़े हुए कई स्कूलों के मालिक भी हैं, मैं उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उन स्कूल के प्रबंधकों से भी मैं विनती करता हूं कि अगर कोई बच्चा गरीब है, जो फीस भरने में असमर्थ है, तो आप अपने स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि उन बच्चों की फीस माफ कर दी जाए और उनको उच्च शिक्षा दिलाने में भी आप मददगार बन सकें। इस बात के लिए राजेंद्र जी और हमने एक मुहिम भी चलाई थी भी जितने स्कूल सिरसा जिला के अंदर हमारे समुदाय के साथियों के हैं, उन सभी के पास हम जाएं और उनको विनती करें कि हमारे समाज से जो होनहार बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण उनके माँ बाप आगे पढ़ाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को आप आगे पढ़ने में प्रेरणा दें, उनकी सहायता करें। इसी प्रकार से मैं यहाँ बैठे हुए हमारे संस्था के जो लेक्चरर्स हैं, जो प्राध्यापक हैं, जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं, उन सभी साथियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय समय पे हमारी मदद की,
हमारे इस संगठन को मजबूती प्रदान की। हमारे इस भारतीय जाट विकास मंच को आर्थिक तौर पर मजबूती देने का काम भी हमारे साथियों ने किया। सुनील कड़वासरा जी, सुनील कसवा जी और विभिन्न संस्थाओं में जो आज अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों ने हमारा सदैव मार्गदर्शन भी किया, सदैव आर्थिक सहायता भी की और आज भी जो यहाँ पहुंचे हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जिन महानुभावों को हम सम्मानित करेंगे, उन महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कि जैसे यहाँ पे कार्यक्रम में जिस समय उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हो, वो कृपया एक साथ यहीं इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद उनको हम सम्मानित करेंगे। मैं उनका नाम एक बार लेना चाहूंगा। राम सिंह जी नैन खारिया, इन्होंने अपने बच्चों की शादी में दान दहेज नहीं लिया। जगदीश जी बीरडा करमगढ़ के पूर्व सरपंच हैं, इन्होंने अपने भाई की शादी में भी दहेज नहीं लिया था और अभी थोड़े दिन पहले अपने बेटे की शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया था। इंद्रपाल जी कसवा पनीवाला मोटा से, इन्होंने भी बाद में बुलाएंगे जी यहाँ पे इकट्ठे। हाँ चलो मैं दोबारा से विनती करूंगा, अभी एक बार खड़े होके वहीं पे कृपया करवासरा जी मेरे पास आ जाइए कृपया। राम सिंह जी नैन खारिया से बहुत बहुत स्वागत है जी। जगदीश जी बीरडा करमगढ़ से, इंद्रपाल जी कसवा पनीवाला मोटा से, ओम प्रकाश जी लुटासरा पनीवाला मोटा से, राजा राम जी झाझड़िया हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं राजा राम जी, श्री बलकार जी बाना, इन्होंने बात भी नहीं लिया था। सावंत जी के साले भी है, सुरेंद्र सावंत जी के साले साहब। हाँ, डॉक्टर विनोद राड़ जी ढूडियावाली से, धर्मपाल जी बलिहारा और ओम प्रकाश जी बलिहारा रत्ता खेड़ा से, किशन जी भी इनके साथ है। किशन जी सरपंच तो साथ है ही है इनके, श्री बलविंदर सिंह जी सारण लुधेसर से, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता। और हमारे मंच पे बैठे हैं सोनन जी स्याग पीरखेड़ा से, इन्होंने अपने पौत्र मनीष की शादी में कोई दहेज नहीं लिया था। डॉक्टर अमर सिंह जी सिद्धू जो हमारे चीफ गेस्ट है, इन्होंने भी बगैर दहेज के अपने बेटे की शादी, बेटी इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आज इस कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने अपने बच्चों की शादी में जिन महानुभावों ने अपने बच्चों की शादी में दान नहीं लिया, दहेज नहीं लिया, बान नहीं लिया, बात नहीं लिया, उनकी प्रेरणा लेते हुए मैं समझता हूं कि आज इस हॉल के अंदर जो बैठे हैं, इसमें से अगर 20% भी साथी पढ़ करके जाएं कि हम भी अपने बच्चों की शादी में दान दहेज नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छी पहल हो जाएगी। और मैं जो साथी यहाँ आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करने की अपील करता हूं कि स्वागत कीजिए इन महानुभावों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व बच्चों की शादी में ये दिखाते हुए भी हमने कुछ भी नहीं लिया है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी का। मंचासीन महानुभाव, और आज मैं एक एक साथी का नाम नहीं ले पाया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमारा समाज आज इकट्ठा हुआ है। हमारा वैसे तो क्योंकि कोविड-19 कोरोना का चल रहा था, तो इसलिए हमने ज्यादा इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया और ज्यादा लोगों को हम इसमें इसलिए नहीं बुला पाए कि कहीं कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फिर भी गणमान्य गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, विभिन्न संगठनों के जुड़े हुए साथी यहाँ आप पहुंचे हैं, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हमारी संस्था की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किसी एक व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता, पूरी की पूरी टीम काम करती है। मैं हमारी उस टीम का
आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात करके लगभग एक हफ्ते में इस सफल कार्यक्रम को करने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब हमारा जो इस भारतीय जाट विकास मंच का मकसद है, वो मकसद ये है कि गांव-गांव में प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाएं, जो खेल कूद में आगे आने वाले बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई करवाएं, जो बच्चे होनहार हैं उनको अच्छी शिक्षा दिलवाएं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करें और हमारे समाज के जो भी महानुभाव हुए हैं उनके जन्म दिवस और उनके बलिदान दिवस को भी हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि लोगों में इन महानुभावों के बारे में भी जानकारी मिल सके। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर विभिन्न प्रकार के भेदभावों को दूर करने का काम भी हमारी संस्था करने का काम करेगी। हमारा को साथ लेकर चलने का है, किसी को दूर करने का नहीं है। और इसी मकसद को लेकर हम कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक विनती जरूर करूंगा कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई संगठन हो, उस संगठन को चलाने के लिए जो टीम होती है वो अपना सर्वस्व दिन रात मेहनत करके सब कुछ अपने घर परिवार को छोड़कर काम करना पड़ता है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी कुछ छिंटा कसी होती रहती है, भी ये क्या कर रहे हैं, कुछ करेंगे ना करेंगे। लेकिन हमारा मकसद उनकी छिंटाकसियों को भी सहन करने का है, लोगों की बुराइयों को भी सहन करने का है। अभी लोग कुछ हमारे बारे में कहेंगे भी ये गलत है, कोई कहेंगे अच्छे हैं, कोई कहेंगे माड़े हैं। लेकिन जो मकसद हमने लिया है हमारे समाज को एक करने का, समाज की कुरीतियों को दूर करने का, समाज की उच्च शिक्षा दिलवाने का, उस मकसद में हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसी मकसद को देखते हुए आज का कार्यक्रम एक अच्छा सफल कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आज की सारी टीम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जो आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे। आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी देर तक समय दिया। इसके लिए भी मैं हमारी मैनेजमेंट का, हमारी संस्था का आभारी हूं। आज कार्यक्रम जो चलता रहेगा, लगभग 1 बजे तक का कार्यक्रम है हमारा। अब मैं विनती करूंगा रामकिशन जी खोत आए और स्टेज संभाले। मैंने जो कुछ कहा उसमें अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। एक विनती और करूंगा, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए संत कबीर। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी संस्था को कुछ दान स्वरूप आप कुछ भेंट करेंगे तो ही हमारी संस्था चल पाएगी। वैसे हमारे साथी जो नौकरी पेशा में है, विभिन्न कामों में आगे रहते हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन आज भी मैं एक विनती करना चाहूंगा कि जिन जिन साथियों ने हमारा हमेशा सहयोग दिया, डॉक्टर अशोक ढिल्लो जी बैठे हैं, ढिल्लो साहब ने हमें 21,000 रुपए की राशि दी थी, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कृपया खड़े होके सभी को धन्यवाद करिए। अशोक ढिल्लो जी, सुनील कसमा जी लेक्चरर, सुनील कड़वासरा जी, सुरेंद्र जी महरिया साहब, चौधरी मदन जी बेनीवाल, और इसके अलावा पिछले वर्षों में जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहायता की थी, आज उन्हीं सभी महानुभावों का मैं मंच के माध्यम से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं विनती करूंगा रामकिशन जी खोत आए और स्टेज संभाले। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महाराजा सूरजमल जी की। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।